संपन्न। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। और आगे के छठे श्लोक में भगवान अपने जन्म अवतार की विलक्षणता बताते हैं। अजोपि तन्नावाज्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सं प्रकृतिं त्वमधिष्ठाय मैं अजन्म और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। व्याख्या। यह एक छोटा श्लोक है और इसमें 6 बातों का ही वर्णन हुआ है। अज, अव्यय और ईश्वर, ये 3 बातें भगवान की हैं। इस पर टिप्पणी है। गीता में भगवान ने अपने अज, अव्यय और ईश्वर, इन तीनों रूपों को जानने और न जानने की बात कही है। जैसे अज स्वरूप को जानने की बात, यो मां मद मुनादिम वेत्ति लोक मनेश्वरम अतंगूढ़ समस्तेषु सर्व पापे ही प्रमुच्यते। न जानने की बात, मूढ़ोऽयं नाभिजानाति योको मां मजमव्ययम्। अव्यय स्वरूप को जानने की बात, भजन्त्यनन्य मवतो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। न जानने की बात, परम भाव भजानीतो ममाव्ययमनुत्तमम्। ईश्वर स्वरूप को जानने की बात, भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरम् सेवितं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिर्यच्छति। न जानने की बात, अजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। प्रकृति और योग माया, ये 2 बातें भगवान की शक्ति है और एक बात भगवान के प्रकट होने की है। अजोपि तन्नाव्ययात्मा, इन पदों से भगवान ये बताते हैं कि साधारण मनुष्यों की तरह न तो मेरा जन्म है और न मेरा मरण ही है। मनुष्य जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, परंतु मैं अजन्म होते हुए भी प्रकट हो जाता हूँ और अविनाशी होते हुए भी अंतर्धान हो जाता हूँ। प्रकट होना और अंतर्धान होना दोनों ही मेरी अलौकिक लीलाएं हैं। संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट अव्यक्त थे और मरने के बाद भी अप्रकट अव्यक्त हो जाने वाले हैं। केवल बीच में ही प्रकट व्यक्त है, परंतु भगवान सूर्य की तरह सदा ही प्रकट होते हैं। तात्पर्य है कि जैसे सूर्य उदय होने से पहले भी योग करते रहता है और अस्त होने के बाद भी योग करते रहता है, अर्थात सूर्य तो सदा ही रहता है, किंतु स्थान विशेष के लोगों की दृष्टि में उसका उदय और अस्त होना दिखता है। ऐसे ही भगवान का प्रकट होना और अंतर्धान होना योगों की दृष्टि में है। वास्तव में भगवान सदा ही प्रकट रहते हैं। दूसरे प्राणी जैसे कर्मों के स्वतंत्र होकर जन्म लेते हैं, भगवान का जन्म गलती नहीं होता। कर्मों की स्वतंत्रता से जन्म होने पर 2 बातें होती हैं, आयु और सुख दुख का भोग। भगवान में ये दोनों ही नहीं होते।
दूसरे लोग जन्मते हैं तो शरीर कौलो बालक होता है, फिर बड़ा होकर युवा हो जाता है, फिर वृक्ष हो जाता है और फिर मर जाता है। परंतु भगवान में ये परिवर्तन नहीं होते। वे अवतार लेकर बाल लीला करते हैं और किशोर अवस्था 15 वर्ष की अवस्था तक बढ़ने की लीला करते हैं। किशोर अवस्था तक पहुंचने के बाद फिर वे लुप्त किशोर ही रहते हैं। सैकड़ों वर्ष बीतने पर भी भगवान वैसे ही सुंदर स्वरूप होते हैं। इसीलिए भगवान के जितने चित्र बनाए जाते हैं उनमें उनकी दाढ़ी मूछें नहीं होती, और कोई बना दे तो अलग बात है। इस प्रकार दूसरे प्राणियों की तरह वो तो भगवान का जन्म होता है, यह परिवर्तन होता है और मौत मृत्यु ही होती है। भूताना ईश्वरोपि सन, मात्र के एकमात्र ईश्वर महान शासक होते हुए ही भगवान अवतार के समय छोटे से बालक बन जाते हैं, परंतु बालक बन जाने पर भी उनके ईश्वर भाव में शासकत्व में कोई कमी नहीं आती। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सती के दिन ही पूतना राक्षसी को मार दिया। पूतना का शरीर 22 योजन का और महान भयंकर था। यदि उनमें ईश्वरवाद न होता तो सती के दिन पूतना को कैसे मार देते। भगवान ने 3 महीने की अवस्था में सवितासुर को, 1 वर्ष की अवस्था में सेनावर्त को और 8 वर्ष की अवस्था में अवतार को मार दिया। इस तरह भगवान ने बाल्यावस्था में ही और राक्षसों को मार दिया। 7 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने गोवर्धन पर्वत को एक अंगुली पर उठा लिया। संपूर्ण प्राणियों के ईश्वर होते हुए भी भगवान अवतार के समय छोटे से छोटे बन जाते हैं और छोटा पर छोटा काम भी कर देते हैं। वास्तव में यही भगवान की व्यवस्था है। भगवान अर्जुन के घोड़े हाँकते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, फिर भी भगवान का अर्जुन पर और दूसरे प्राणियों पर ईश्वर भाव वैसा का वैसा ही है। सारथी होने पर भी वो अर्जुन को गीता का महान उपदेश देते हैं। भगवान श्री राम पिता दशरथ की आज्ञा को टालते नहीं और 14 वर्ष के लिए वन में चले जाते हैं, फिर भी भगवान का दशरथ पर और दूसरे प्राणियों पर ईश्वर भाव वैसा का वैसा ही है। चतुर्विन स्वाम अधिष्ठाय, जो तत्व रज और तम इन तीनों गुणों से अलग है, वह भगवान की शुद्ध प्रकृति है। यह शुद्ध प्रकृति भगवान का स्वकीय सच्चिदानंद घन स्वरूप है। इसी को संधिनी शक्ति, संयुक्त शक्ति और आह्लादिनी शक्ति कहते हैं। इसको एक टिप्पणी, संधिनी शक्ति सत स्वरूप, संयुक्त शक्ति इस स्वरूप और आह्लादिनी शक्ति आनंद स्वरूप है। इसी को चिन्मय शक्ति, कृपा शक्ति आदि नामों से कहते हैं। श्री राधा जी, श्री सीता जी आदि भी यही है। इसमें कुछ टिप्पणी है। अवतार के समय भगवान अपने शुद्ध प्रकृति रूप शक्तियों से अवतरित होते हैं और अवतार काल में इन शक्तियों से काम लेते हैं। श्री राधा जी भगवान की शक्ति हैं और उनकी अनुगामिनी अनेक सखियां हैं, वो सब भक्ति रूपा हैं और भक्ति प्रदान करने वाली हैं। भक्ति रहित मनुष्य इनको नहीं जान सकते, इनको भगवान और राधा जी की कृपा से ही जान सकते हैं। भगवान को प्राप्त कराने वाली भक्ति
और अन्य विद्या भी यही है। प्रकृति भगवान की शक्ति है। जैसे अग्नि में दो शक्तियां रहती हैं, प्रकाशिका और दैनिका। प्रकाशिका शक्ति अंधकार को दूर करके प्रकाश कर देती है तथा भय भी मिटाती है। दाहिका शक्ति जहर देती है तथा वस्तु को कपाती एवं ठंडक भी दूर करती है। ये दोनों शक्तियां अग्नि से भिन्न भी नहीं है और अभिन्न भी नहीं है। भिन्न इसलिए नहीं है कि वे अग्नि रूप ही हैं, अर्थात उन्हें अग्नि से अलग नहीं किया जा सकता। और अभिन्न इसलिए नहीं है कि अग्नि के रहते हुए भी मंत्र औषध आदि से अग्नि की दाहिका शक्ति कुंठित की जा सकती है। ऐसे ही भगवान में जो शक्ति रहती है उसे भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों ही नहीं कह सकते। जैसे दिया कलाई में अग्नि की सत्ता तो सदा रहती है और उसकी प्रकाशिका और दाहिका शक्ति छिपी हुई रहती है। ऐसे ही भगवान संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में सदा रहते हैं और उनकी शक्ति छिपी हुई रहती है। उस शक्ति को अधिष्ठित करके अर्थात अपने वश में करके उसके द्वारा भगवान प्रकट होते हैं। जैसे जब तक अग्नि अपनी प्रकाशिका और दायिका शक्ति को लेकर प्रकट नहीं होती तब तक सदा रहते हुए भी अग्नि नहीं दिखती। ऐसे ही जब तक भगवान अपनी शक्ति को लेकर प्रकट नहीं होते तब तक भगवान हरदम रहते हुए भी नहीं दिखते। राधा जी, सीता जी, रुक्मिणी जी आदि सब भगवान की निजी दिव्य शक्तियां हैं। भगवान सामान्य रूप से सब जगह रहते हुए भी कोई काम नहीं करते। जब करते हैं तब अपनी दिव्य शक्ति को लेकर ही करते हैं। उस दिव्य शक्ति के द्वारा भगवान विचित्र विचित्र लीलाएं करते हैं। उनकी लीलाएं इतनी विचित्र और अलौकिक होती हैं कि उनको सुनकर गाकर और याद करके भी जीव पवित्र होकर अपना उद्धार कर लेते हैं। निर्गुण उपासना में वही शक्ति ब्रह्म विद्या हो जाती है और सगुण उपासना में वही शक्ति भक्ति हो जाती है। जीव भगवान का ये अंश है। जब वह दूसरों में मानवीय ममता हटाकर एकमात्र भगवान की स्वतः सिद्ध वास्तविक आत्मीयता को जागरूक कर लेता है तब भगवान की शक्ति उसमें भक्ति रूप से प्रकट हो जाती है। वह भक्ति इतनी विलक्षण है कि निराकार भगवान को भी साकार रूप से प्रकट कर देती है, भगवान को भी खींच लेती है। वह भक्ति भी भगवान ही देते हैं। भगवान भक्ति रूप शक्ति के दो रूप हैं, विलोवन और मिलन। भगवान विरह भी भेजते हैं। इस पर एक टिप्पणी संतों की वाणी में आया है, दैया हरि कृपा करी विरह दिया कथाए। अर्थात भगवान ने कृपा करके मेरे लिए विरह भेज दिया। भगवान विरह भी भेजते हैं और मिलन भी। जब भगवान विरह भेजते हैं तब भक्त भगवान के बिना व्याकुल हो जाता है। व्याकुलता की अग्नि में संसार की आसक्ति जल जाती है और भगवान प्रकट हो जाते हैं। ज्ञान मार्ग में भगवान की शक्ति पहले उत्कट जिज्ञासा के रूप में आती है, जिससे तत्व को जाने बिना साधक से रहा नहीं जाता, और फिर ब्रह्म विद्या रूप से जीव के अज्ञान का नाश करके उसके वास्तविक स्वरूप को प्रकाशित कर देती है। परंतु भगवान की वह दिव्य शक्ति जिसे भगवान विरह रूप से भेजते हैं उससे भी बहुत विलक्षण है। भगवान कहाँ है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, इस प्रकार भक्त व्यापी हो जाता है। तो यह व्याकुलता सब पापों का नाश करके भगवान को साकार रूप से प्रकट कर देती है। व्याकुलता से जितना जल्दी कार्य बनता है उतना विवेक विचार पूर्वक किए गए साधन से नहीं। विशेष बात, भगवान
अपनी प्रकृति के द्वारा अवतार लेते हैं और तरह तरह की अलौकिक लीलाएं करते हैं। जैसे अग्नि स्वयं कुछ नहीं करती, उसकी प्रकाशिका शक्ति प्रकाश कर देती है, वायु का शक्ति बढ़ा देती है, ऐसे ही भगवान स्वयं कुछ नहीं करते, उनकी दिव्य शक्ति ही सब काम कर देती है। शास्त्रों में आता है कि सीता जी कहती है, रावण को मारना आदि सब काम मैंने किया है, राम जी ने कुछ नहीं किया। जैसे मनुष्य और उसकी शक्ति ताकत है, ऐसे ही भगवान और उनकी शक्ति है। उस शक्ति को भगवान से अलग भी नहीं कर सकते और एक भी नहीं कर सकते। मनुष्य में जो शक्ति है उसे वह अपने से अलग करके नहीं दिखा सकता, इसलिए वह उससे अलग नहीं है। मनुष्य रहता है अब उसकी शक्ति घटती बढ़ती रहती है, इसलिए वह मनुष्य से एक भी नहीं है। यदि उसकी मनुष्य से एकता होती तो वह उसके स्वरूप के साथ बराबर रहती, घटती बढ़ती नहीं। अतः भगवान और उनकी शक्ति को भिन्न अथवा अभिन्न कुछ भी नहीं कर सकते। दार्शनिकों ने भिन्न भी नहीं कहा और अभिन्न भी नहीं कहा, वह शक्ति अनिर्वचनीय है। भगवान श्री कृष्ण के उपासक उस शक्ति को श्री जी के नाम से, राधा जी के नाम से कहते हैं। जैसे पुरुष और स्त्री वो होते हैं, ऐसे श्री कृष्ण और श्री जी वो नहीं है। ज्ञान में तो द्वैत का अद्वैत होता है, अर्थात वो होकर भी एक हो जाता है, और भक्ति में अद्वैत का द्वैत होता है, अर्थात एक होकर भी दो हो जाता है। जीव और ब्रह्म एक हो जाए तो ज्ञान होता है, और एक ही ब्रह्म वो रूप हो जाए तो भक्ति होती है। एक ही अद्वैत तत्व प्रेम की लीला करने के लिए, प्रेम का आस्वादन करने के लिए, संपूर्ण जीवों को प्रेम का आनंद देने के लिए श्री कृष्ण और श्री जी इन दो रूपों से प्रकट होता है। इस पर एक टिप्पणी, ये यं राधा यस्य कृष्णो वपाब्धिर्देहस्यैव क्रीडनार्थं युवाभूत। जो ये राधा और जो ये कृष्ण रस के साधन हैं, वे एक ही हैं, पर लीला के लिए दो रूप बने हुए हैं। दो रूप होने पर भी दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा, कौन प्रेमी है और कौन प्रेमास्पद, इसका पता ही नहीं चलता। दोनों ही एक दूसरे से बढ़कर विलक्षण दिखते हैं। दोनों एक दूसरे के प्रति आकृष्ट रहते हैं। श्री जी को देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान को देखकर श्री जी। दोनों की परस्पर प्रेम लीला से रस की वृद्धि होती है, इसी को रास कहते हैं। भगवान की शक्तियां अनंत हैं, अपार हैं। उनकी दिव्य शक्तियों में ऐश्वर्य शक्ति भी है और माधुर्य शक्ति भी। ऐश्वर्य शक्ति से भगवान ऐसे विचित्र और महान कार्य करते हैं जिनको दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। ऐश्वर्य शक्ति के कारण उनमें जो महत्ता, विलक्षणता, अलौकिकता दिखती है, वह उनके सिवाय और किसी में देखने सुनने में नहीं आती। माधुर्य शक्ति में भगवान अपने ऐश्वर्य को भूल जाते हैं। भगवान को भी मोहित करने वाली माधुर्य शक्ति में एक मधुरता, मिठास होती है, जिसके कारण भगवान बड़े मधुर और प्रिय लगते हैं। जब भगवान ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं तब माधुर्य शक्ति प्रकट होती है। अगर उस समय ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हो जाए तो सारा खेल बिगड़ जाए, ग्वाल बाल डर जाए और भगवान के साथ खेल भी न सकें। ऐसे ही भगवान कहीं विश्व रूप से, कहीं पुत्र रूप से और कहीं पति रूप से प्रकट हो जाते हैं, तो उस समय उनकी ऐश्वर्य शक्ति छिपी रहती है और माधुर्य शक्ति प्रकट रहती है। तात्पर्य है कि भगवान भक्तों के भावों के अनुसार उनको आनंद देने के लिए ही
अपनी ऐश्वर्य शक्ति को छिपाकर माधुर्य शक्ति प्रकट कर देते हैं। जिस समय माधुर्य शक्ति प्रकट रहती है उस समय ऐश्वर्य शक्ति प्रकट नहीं होती, और जिस समय ऐश्वर्य शक्ति प्रकट रहती है उसी समय माधुर्य शक्ति प्रकट नहीं होती। ऐश्वर्य शक्ति केवल तभी प्रकट होती है जब माधुर्य भाव में कोई शंका पैदा हो जाए। जैसे माधुर्य शक्ति के प्रकट रहने पर भगवान श्री कृष्ण बचनों को ढूंढते हैं, परंतु बचने कहाँ गए, यह शंका पैदा होते ही ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हो जाती है और भगवान तत्काल जान जाते हैं कि बचनों को ब्रह्मा जी ले गए हैं। भगवान में एक सौंदर्य शक्ति भी होती है जिससे हर एक प्राणी उनमें आकृष्ट हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखकर मथुरापुरी वासिनी स्त्रियां आपस में कहती हैं, गोप्य कपाकिमचरण यदमोक्षरूपं लावण्यतारमुपमोन्यतीर्थं दिव्येऽपिबन्त्यनुसादिनवन्दिरास मेकान्तभामवसतः श्री ऐश्वर्यस्य। इन भगवान श्री कृष्ण का रूप संपूर्ण सौंदर्य का सार है। सृष्टि मात्र में किसी का भी रूप इनके रूप के समान नहीं है। इनका रूप किसी के संवारने, सजाने अथवा गौण कपड़ों से नहीं प्रत्युत स्वयं सिद्ध है। इस रूप को देखते देखते तृप्ति भी नहीं होती, क्योंकि यह नित्य नवीन ही रहता है। समग्र यश, सौंदर्य और ऐश्वर्य इस रूप के आश्रित है। इस रूप के दर्शन बहुत ही दुर्लभ हैं। गोपियों ने पता नहीं कौन सा तप किया था जो अपने नेत्रों के बोलों से सदा इनकी रूप माधुरी का पान किया करती हैं। सुखदेव जी कहते हैं, निरीक्षतावत्तम पूर्वो जना मंत्रोत्पाना गवास कामृपा पहाचलिते क्षणानना पपूर्ण कृत्तानयने तदानवम् पिबन्तैव त्वक्षेभ्याम् येहन्तैव जिह्वयाम् जिभ्यन्तैव नासाभ्याम् श्लेष्यन्त इव बाहुभिः। परीक्षित, मंचों पर जितने लोग बैठे थे वे मथुरा के नागरिक और राष्ट्र के जन समुदाय पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उनके नेत्र और मुख कमल खिल उठे, उत्कंठा से भर गए। वे नेत्रों द्वारा उनके मुख माधुरी का पान करते करते तृप्त ही नहीं होते थे, मानो उन्हें नेत्रों से पी रहे हों, जिह्वा से चाट रहे हों, नासिका से सूंघ रहे हों और भुजाओं से पकड़कर हृदय से सटा रहे हों। भगवान श्री राम की सौंदर्य को देखकर विदुर राजा जनक भी विदेह अर्थात विरहति शुद्ध बुद्ध से रहित हो जाते हैं। मूरति मधुर मनोहर देखी भयउ विदेहो विदेहो विदेखी। और आगे कहते हैं, सहज विराग रूप मनु मोरा थकित होत जिमि चंद चकोरा। वन में रहने वाले कोल वीर भी भगवान के विग्रह को देखकर मुग्ध हो जाते हैं। करही जोहारो बेट धर आगे प्रभु ही बिलो कहीं अति अनुरागे। चित्र लिखे जनो जहाँ पाठारे पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। गर्मियों की तो बात ही क्या, वैर भाव रखने वाले राक्षस खरदूषण भी भगवान के विग्रह की सुंदरता को देखकर चकित हो जाते हैं और कहते हैं,
नाग असुर सुर नर मुनि ज्योत देख ये जीते हतो हम त्यो तो हम भर जन्म सुनो सब भाई देखी नहीं अति सुंदरताई। तात्पर्य है कि भगवान के दिव्य सौंदर्य की ओर प्रेमी विरक्त ज्ञानी मूर्ख वैरी असुर और राक्षस तक सबका मन आकृष्ट हो जाता है। संभवाम्यात्म मायया, जो मनुष्य भगवान से विमुख रहते हैं उनके सामने भगवान अपनी योग माया में छिपे रहते हैं और साधारण मनुष्य जैसे ही दिखते हैं। मनुष्य ज्यों ज्यों भगवान के सम्मुख होता जाता है त्यों त्यों भगवान उसके सामने प्रकट होते जाते हैं। इसी योग माया का आश्रय लेकर भगवान विचित्र विचित्र लीलाएं करते हैं। इस पर एक टिप्पणी है, योग माया का आश्रय लेकर ही भगवान रास लीला करते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तो मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। भगवद विमुख मूढ़ पुरुष के आगे दो पर्दे रहते हैं, एक तो अपनी मूढ़ता का और दूसरा भगवान की योग माया का। अपनी मूढ़ता रहने के कारण भगवान का प्रभाव साक्षात सामने प्रकट होने पर भी वह उसे समझ नहीं सकता। जैसे द्रौपदी का चीर हरण करने के लिए दुशासन अपना पूरा बल लगाता है, उसकी भुजाएं थक जाती हैं पर साई का अंत नहीं आता। द्रुपद सुता निर्बल भयता दिन सजी आए निज धाम दुशासन के भुजा थकित भई बसन रूप भय श्याम। इस प्रकार भगवान ने सभा के भीतर अपना ऐश्वर्य साक्षात प्रकट कर दिया, परंतु अपनी मूढ़ता के कारण दुशासन दुर्योधन कारण आदि पर इस बात का कोई असर ही नहीं पड़ा कि द्रौपदी के द्वारा भगवान को पुकारने मात्र से कितनी विलक्षणता प्रकट हो गई। एक स्त्री का चीर हरण भी नहीं कर सके तो और क्या कर सकते हैं। इस तरफ उनकी दृष्टि से नहीं गई। भगवान का प्रभाव सामने देखते हुए भी वे उसे जान नहीं सके। यदि जीव अपनी मूढ़ता अज्ञान दूर कर दे तो उसे अपने स्वरूप का अथवा परमात्म तत्व का बोध तो हो जाता है, पर भगवान के दर्शन नहीं होते। इस पर एक टिप्पणी है, अपने स्वरूप का भेद होने पर भगवान के दर्शन हो जाएं ऐसा नियम नहीं है, परंतु भगवान के दर्शन होने पर अपने स्वरूप का बोध भी हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, मम दर्शन फल परम अलोपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान के दर्शन तभी होते हैं जब भगवान अपनी योग माया का पर्दा हटा देते हैं। अपना अज्ञान मिटाना तो जीव के हाथ की बात है, पर योग माया को दूर करना उसके हाथ की बात नहीं है। वह सर्वथा भगवान के शरण हो जाए तो भगवान अपनी शक्ति से उसका अज्ञान भी मिटा सकते हैं और दर्शन भी दे सकते हैं। भगवान जितनी लीलाएं करते हैं सब योग माया का आश्रय लेकर ही करते हैं। इसी कारण उनकी लीला को देख सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। यदि वे योग माया का आश्रय न ले तो उनकी लीला को कोई देख ही नहीं सकता, उसका आस्वादन कोई कर ही नहीं सकता। अवतार संबंधी विशेष बात। अवतार का अर्थ है नीचे उतरना। सब जगह
परिपूर्ण रहने वाले सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा अपने अनन्य भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए अत्यधिक कृपा से एक स्थान विशेष में अवतार लेते हैं और छोटे बन जाते हैं। दूसरे लोगों का प्रभाव या महत्व तो बड़े हो जाने से होता है, कारण कि अपार असीम अनंत होकर भी भगवान छोटे से बन जाते हैं। यह उनकी विलक्षणता ही हो। जैसे भगवान अनंत ब्रह्मांडों को धारण करते हैं, परंतु एक पर्वत को धारण करने से भगवान गिरिधारी नाम से प्रसिद्ध हो गए। अनंत ब्रह्मांड जिनके रोम रोम में स्थित हैं, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, ऐसे परमेश्वर एक पर्वत को उठा लें, यह कोई बड़ी बात नहीं, प्रत्युत छोटी बात है। परंतु छोटी बात में ही भगवान की बड़ी बात होती है। इसी प्रकार अवतार लेने में ही भगवान की विशेषता है। साधारण आदमी जिस स्थिति पर है, उसी स्थिति पर आकर भगवान वैसी लीला करते हैं। बिल्कुल भोले भाले साधारण बालक की तरह बनकर लीला करते हैं। ग्वाल बालों से खेलते समय वे दूसरे ग्वाल बाल से हार भी जाते हैं। जो ग्वाल बाल जीत जाता है वह सवार बन जाता है और भगवान घोड़ा बन जाते हैं। यह उनकी विशेष महत्ता है। भगवान के प्रभाव को जानने वाले ज्ञानी महात्मा लोग तो उनके स्वरूप में मस्त रहते हैं, पर भक्तों को उनकी साधारण अज्ञ बालक की तरह भोली भाली लीला बड़ी विचित्र और मीठी लगती है। वहाँ ज्ञानियों का ज्ञान नहीं चलता। ज्ञानियों के शिरोमणि ब्रह्मा जी भी भगवान की लीला को देखकर सकरा गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगी, तपस्वी, संत महात्मा भी उनकी लीलाओं के रहस्य को नहीं जान सकते और इस लीला में मूक हो जाते हैं। भगवान ही कृपा करके जिन प्यारे अंतरंग भक्तों को जनाना चाहते हैं, वे ही उनकी लीला के तत्व को जान पाते हैं। सोई जाने देवी देहु जनाई। गाय चराते समय, ग्वाल बालों से खेलते समय भी भगवान बड़े बड़े प्रभावशाली कार्य कर देते हैं। बड़े बड़े बलवान राक्षसों को भी चुटकियों में ही खत्म कर देते हैं। छोटे से बालक बनने पर भी उनका प्रभाव वैसा का वैसा ही रहता है। जैसे कोई बहुत बड़ा विद्वान किसी बालक को वर्णमाला सिखाता है, तो वह बालक का हाथ पकड़कर उससे क, ख, ग लिखवाता है और मुंह से भी वैसा बोलता है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वह विद्वान स्वयं वर्णमाला सीखता है। वह तो बालक की स्थिति में आकर उसे सिखाता है, जिससे वह सुगमता पूर्वक सीख जाए। ऐसे ही अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान हम लोगों के बीच हमारे सामने आते हैं और हमारी तरह ही बनकर हमें शिक्षा देते हैं। उनकी बड़ी अलौकिक विचित्र विचित्र लीलाएं होती हैं, जिनका श्रवण, पठन और गायन करने से भी लोगों का उद्धार हो जाता है। परिशिष्ट भाव। भगवान प्रकृति की सहायता से ही क्रिया करते हैं, लीला करते हैं। इसीलिए सीता जी कहती हैं कि सब कार्य मैंने किए हैं, भगवान राम ने कुछ नहीं किया। परंतु भगवान मनुष्य की तरह प्रकृति के अधीन नहीं होते। प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय। कारण कि भगवान के लिए प्रकृति पर नहीं है, प्रत्युत उनसे अभिन्न है। भगवान को प्रकृति में स्थित मनुष्यों के सामने आना है, इसलिए वे प्रकृति को स्वीकार करके
प्रकट होते हैं, तभी मनुष्य उनको देख सकते हैं।